हेलो स्टूडेंट्स, द क्लास ईएडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, जैसा पता है सबको, मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए यहां पर मैं आपका मैथ का सेशन लगा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिए, यहां पर आपको पता होगा किसी भी एग्जाम्स के लिए क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट होता है वो उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं। अगर उसे हम कर लेते हैं तो समझ लीजिए हमारा एग्जाम का जो क्लियर करने का जो एक्यूरेसी यानी कि जो सफलता का हमारा 100% से चांसेस हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमें उसी चीज को लेकर चलना है। हम प्रीवियस ईयर के पेपर को शिफ्ट बाय शिफ्ट क्लियर करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था, तो ये आपका शिफ्ट यहां पर सेकंड शिफ्ट का पेपर है 16 मार्च 2016 का, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं यहां पर। छोटा सा सेशन रखेंगे, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखना है। इसी में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स क्लास की ओर। तो देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है। अगर आप चाहते हैं क्लास आगे और भी चलती रहे तो क्लास को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और ज्यादा से ज्यादा जो भी स्टूडेंट जुड़ेगा हमारे पास लाइक भी करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो ये रहा, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। मैथ का क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिक के द्वारा करेंगे, बहुत ही आराम से करेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। तो ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है किस पैटर्न से करते हैं। यहां पर दे रखा है 3 संख्याएं दे रखी हैं, किस रेशो में, 4:5:7 उसके अनुपात में है। तो कह रहा है उनका योग, उनका टोटल दे रखा है 320। तो पूछ रहा है इनमें सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे रेशो दे रखा है, तो रेशो का मतलब यहां पर जो योग दे रखा है, इसका मतलब इस रेशो की जो नंबर दे रखे हैं इनका योग करने के बाद भी ये जरूर इससे डिवाइड होगी, ठीक है, जरूर देखिए। तो कैसे देखिए, क्या करना है हमें, इनका रेशो दे रखा है तो सीधे सीधे 4 + 5 + 7। अगर योग कह रहा है तो हम इसका योग कर लेंगे, अगर योग कह रहा है तो रेशो का योग कर लेंगे। कितना हो गया, इक्वल हो गया किसके, 320 के इक्वल हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हमने इसे ऐड किया, कितना हो गया, तो यहां पर स्टूडेंट्स आपका 5 4 कितना हो गया, 9 9 7 16। तो 16 की वैल्यू आप किसके बराबर आ गई, 320 के। तो 1 की रेशो, 1 की वैल्यू देखेंगे कितना आ गया, तो 1 की वैल्यू 16 दूनी 32, 20 आ गया। अब क्या निकालना है हमें, पूछ रहा है बड़ी संख्या का और छोटी संख्या का गुणनफल, सॉरी यहां पर योगफल पूछा है, योगफल क्या होगा। तो हमें देखना है छोटी संख्या क्या है हमारी 4 और बड़ी संख्या क्या है 7। तो इसका मतलब क्या पूछा है, इसका योगफल कह रहा है। तो योगफल आपको पता है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या भाई कितना हो गया। तो यहां पर ध्यान देना है, छोटी संख्या हमारे अनुसार कितनी हो जाएगी, 40, यानी कि 4 × 20 कितना हो गया, 80 हो गई। क्लियर है। ऐसे ही ये वाली निकालेंगे बड़ी संख्या, 7 × 20 कितना हो गया, 140, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, इनका योगफल पूछ रहा है, तो इनका योगफल सीधे निकाल देंगे, 220 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अब देखिए, ये तो निकाला हमने यहां पर इस टाइप से अलग करके, लेकिन जब हमसे सीधा सीधा पूछ रहा है कि इनका योगफल बताना है छोटी संख्या का और बड़ी संख्या का, तो यहीं पर सीधे सीधे इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया, 4 + 7, 4 + 7 कितना होता है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल उसी हिसाब से निकाल देंगे। 4 + 7 हमारा हो गया 11, और 11 की वैल्यू सीधे सीधे क्या करेंगे, 1 की वैल्यू 20 है तो 11 की क्या होगी, तो 11 × 20। क्लियर हो गया, कितना आ गया, 220, ठीक है, 220 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन को हमने कर दिया, 220 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पर आपको क्या दे रखा है, वित्तीय वर्ष, यानी कि आपको सबसे पहले वित्तीय वर्ष के फाइनेंशियल ईयर यानी यहां पर दे रखा है, उसकी तिमाही दे रखी है और साथ साथ उसमें कितने रुपए की बिक्री हुई है ये दे रखा है। तो यहां पर आपसे पूछा है वित्तीय वर्ष 14 और 15 के लिए कुल कितनी बिक्री हुई है। तो भाई 14 वर्ष के लिए, 14 से 15 के लिए पूछ रहा है, तो सीधे सीधे देख लेंगे कहां पर है। तो ये दे रखा है 14 से 15, 14 से 15 दे रखा है पूरा हमारा, कितना हो गया, देखिए ये सब नंबर हमारे 14 से 15 ईयर्स के हैं। तो क्लियर कितना हो गया, इन्हें सबको ऐड कर लेंगे। तो 14, 45 + 48 + 44 + 41। क्लियर है, सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर हमारा 178 लाख आंसर आ जाएगा, ठीक है, 178 लाख हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सभी को समझ आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल उसी से क्वेश्चन से संबंधित है, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और आप बिल्कुल पेपर को उठाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके वहीं से लिए गए हैं। क्लियर है। तो यहां पर अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे तो हमारी तैयारी का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है।
और एग्जाम को आपको पता है ज्यादा टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, क्योंकि आपका दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम है। तो हमें जल्दी से जल्दी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और आप लोग अगर सहयोग करेंगे तो लगातार आपकी क्लास जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक चलाई जाएगी। बस आप लोगों का सहयोग हमेशा रहना है। देखिए इसमें क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर 12 से यानी 2012 से या 2000 है कुछ भी है, ठीक है, यहां पर से 12 दे रखा है, 12 से 13 के बीच बताना है। तो फिर हमें क्वेश्चन पे जाना होगा, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है 13 से 14 में, तो ये बताना है कि कंपनी में जो बिक्री हुई है उसका साल दर विकास प्रतिशत में कितना है, यानी कि जो वृद्धि हुई है पहले भाई 2012 से 13 में कितनी थी, फिर 13 से 14 में कितनी थी, उसके बाद में उसका कितना डिफरेंस था, ये हमें सब कुछ करना है। तो फटाफट से चलते हैं पीछे क्वेश्चन पर। तो ये देखिए यहां पर क्या है, पहले 2012 से 13, 12 से 13 देखेंगे तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2012 से 13 आ गया। कितना हो गया, यहां पर इन सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 25, 34, 24 और 29। तो देखिए यहीं पर कर देते हैं क्वेश्चन को, इसी पेज पर क्वेश्चन कर देते हैं। कितना 25 प्लस 34 प्लस 24 प्लस 29, सबको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो 112 आपका कितना बन जाएगा, 112 आपका बन जाएगा। अब कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 13 से 14, तो 13 से 14 का ये रहा, ये 13 से 14 हो गया आपका, 13 से 14 का ये रहा, कितना हो गया 36 प्लस 32 प्लस 39 प्लस 33। क्लियर है, सबको इन्हें भी ऐड कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे तो कितना हो गया 140। क्लियर है, 140 हो गया। अब यानी कि पहले कितना था, पहले 112 था, अब 140 हो गया। कितना बढ़ गया, तो जितना बढ़ गया उतना हम निकाल लेंगे, 28 हमारा बढ़ गया, 28 इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब कितने पर, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 और बटे में पहले जितनी राशि थी वही लिखेंगे। पहले कितनी थी 112, तो 112, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, यहां पर 28 से डिवाइड करेंगे कितना 4 टाइम्स, 28 से 4 टाइम्स, अब 4 से डिवाइड कर देंगे 25 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25, देख लेते हैं हमारा आंसर है नहीं है भाई, 25 हमारा आंसर बिल्कुल है, देखिए 25% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है, उसी से संबंधित है। यानी कि आपके जब क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी ऐसा दिया होता है कि एक क्वेश्चन देने के बाद उसमें डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है। तो जैसे यहां पर पूछा गया है, पूछ रहा है वित्तीय वर्ष 13 से 14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या होगी, एवरेज पूछ रहा है। तो देखिए एवरेज कैसे, 13 से 14 के लिए पूछ रहा है, तो बिल्कुल अभी देखेंगे यहां पर 13 से 14 के लिए हमने यहां पर निकाला था, टोटल कितना था भाई 13 से 14 के बीच ये था, यही तो था 36, 20, 32, 39, 33, तो ये रहा, इसका टोटल कितना है 140 है। इसमें कितनी डिजिट हमने ऐड की, तो 1 2 3 4 डिजिट ऐड की। तो सीधे सीधे एवरेज निकालने का आपका फार्मूला क्या होता है, चलते हैं क्वेश्चन पर। भाई 140 तो हमारा टोटल आ गया, एवरेज निकालने का जो फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ये बताना होता है। तो देखिए यहां पर 140 अपॉन में कितना 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 नंबरों को ऐड करके 140 बनाया गया है। तो सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो 4 से 4 तिया 12, 4 पंजे 20, कितना गया 35 लाख इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ आ रहा है बिल्कुल। देखिए यहां पर हम लोग डेली के डेली क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, डेली क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहा गया है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 30 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 30 वर्ग मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में मिलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 डिजिट शामिल होती हैं, ठीक है, जिस प्रकार से वॉल्यूम में 3 डिजिट शामिल होती हैं, तो वो हमेशा क्यूब में मिलेगा। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया है, यदि आधार बेस कितना दे रखा है 7 मीटर अधिक है, तो ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझना है। आपका क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 30, क्षेत्रफल 30 दे रखा है। भाई फार्मूला क्या होता है, अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो पहले मैं आपको फार्मूला बता दूं, क्षेत्रफल का अगर समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। आधार को चाहे तो बेस लिख दीजिए या ए से मैंने आधार लिख दिया। क्लियर है, अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, 30 इसका क्या दिया रखा है क्षेत्रफल, यहां पर कह रहा है 1/2 इंटू आधार, देखिए पूछा गया है, लेकिन ऊंचाई के लिए कह रहा है कि ऊंचाई जो है वो आधार से 7 मीटर अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसी को h की जगह लिख देंगे आधार प्लस 7। क्लियर है, आधार प्लस 7 इसे लिख देंगे। अब देखिए क्या पूछा है, अब यहां पर हमें समीकरण बन गई, क्या बन गई, इक्वेशन बन गई हमारे पास। सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो गया 3 इंटू ये हो गया 60, और यहां पर इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a²
प्लस 7 में करेंगे तो 7a इक्वल, ठीक है, या तो इक्वल कर लीजिए या 30 को भी उसके पास ले जाइए तो माइनस कितना हो गया, अब ये 60 बन गया, कितना बन गया 60। द्विघात समीकरण बन गई, सभी को आता होगा सॉल्व करना। कैसे, देखिए a स्क्वायर तो हमें पता है माइनस करके, यानी इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो माइनस कर कर कितना 7 आ जाए, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 गए 7 बचेंगे। तो बिल्कुल देखिए यहां पर करते हैं a स्क्वायर प्लस 12a, यानी कि बड़ी संख्या हमने प्लस की क्यों रखी, क्योंकि 7a प्लस का आ रहा है इसलिए, ठीक है, माइनस का 5a माइनस 60, क्लियर। अब यहां पर कॉमन ले लीजिए फैक्टर, तो देखिए a कॉमन लिया तो क्या बचा a प्लस 12, यहां माइनस का 5 कॉमन लेंगे तो a प्लस 12। आप ध्यान रखिए कभी भी जब भी हम द्विघात समीकरण का इस टाइप से फैक्टर करते हैं तो हमारे पास ये दोनों, ये जो ब्रैकेट में आया है बिल्कुल बराबर इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये वैल्यू जब हम निकालेंगे तो a प्लस 12 बन गया, एक क्या बन गया a माइनस 5। अब स्टूडेंट्स हम अगर सॉल्व करेंगे तो पहले a प्लस 12 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 12 इक्वल 0 कर देंगे, तो ध्यान देना है a प्लस 12 इक्वल 0 कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू -1 आ जाएगी, -12 कितने आ जाएगी, माइनस का 12। तो कभी भी कोई आधार क्या माइनस में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, प्लस में होगा। माइनस में कैसे हो जाएगा भाई, कोई भी लंबाई की बात करेंगे तो वो माइनस में कभी नहीं होगी, हमेशा प्लस में होगी। ऐसी देखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारी होगी, क्या होगी, a की वैल्यू, ध्यान रखना है। अब हम रखते हैं a माइनस 5 इक्वल 0, तो a क्या हो गया, a इक्वल 5 हो गया। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, 5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर दे रखा है और उन दोनों का रेशो दे रखा है, पूछ रहा है कि उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। ध्यान देना है बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को। तो यहां पर जो हम गलती करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 50 है और यहां पर रेशो दे रखा है, तो इसका मतलब उस रेशो का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो वो इसके इक्वल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 7 माइनस 2 मतलब कितना हो गया 5, तो 5 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 50 के इक्वल हो गई, क्लियर है। अब यहां पर हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की क्या आ गई 10, 1 की 10 आ जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान दीजिए ये 10 से क्या करेंगे, इस 10 से क्या पूछ रहा है, उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो जब दोनों संख्या हमारे पास आ जाएंगी तो गुणनफल निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था कि भाई दोनों संख्याओं को ऐड कर दिया था पिछले क्वेश्चन में, ऐसे करके कि 7 और 2 9 कर देंगे, क्या कर देंगे 7 और 2 9, ठीक है। तो देखिए मैं ऐसे बता रहा हूं, फिर गलती क्या हो रही है वो बताऊंगा। 7 और 2 पहले 9 करेंगे तो इनटू अगर 9 हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहां पर आपका 900 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 900 बन जाएगा। गुणनफल पूछ रहा है, क्लियर है। लेकिन क्या है, एक चीज ध्यान देनी है, बिल्कुल एक चीज पर विशेष ध्यान देना है कि हमें यहां पर 900 आंसर मिल रहा है, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो क्या होगा, क्या करना होगा, इसमें ध्यान देना है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या किया था हमने यहां पर ऐड किया, लेकिन पूछ क्या रहा है, गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका मतलब गुणनफल करना है, ऐड नहीं करना। तो यहां पर क्या कर देंगे, हम इसकी 9 की वैल्यू निकाल कर क्या करेंगे, अब 14 की वैल्यू निकाल देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। तब भी देखना आंसर इसका हमारा सही नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, 14 दाई 140, अब भी आंसर ठीक नहीं आया। क्यों नहीं आया वो कमी देखिए, क्योंकि जब भी कोई संख्या होती है और उसका मल्टीपल निकालते हैं, 2 नंबर की संख्या होती है, तो उसमें पहला वाला, यानी कि अगर सपोज कीजिए मैं आपके सामने 72 लिख दूं तो आपका ये अंक क्या होगा, इकाई का, यानी यूनिट आपका डिजिट होगा, और ये वाला कौन सा होगा, दहाई का। तो इसका मतलब दहाई से समझ आ रहा है कि इसके अंदर 10 की गुणा है, समझ आ रहा है, इसके अंदर 10 की गुणा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसे हमें 7 ना काउंट करके 70 काउंट करना पड़ेगा, क्लियर है। तो यहां पर भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, यहां पर भी सेम वही प्रोसेस है। तो ध्यान दीजिए क्या करना है, हमें क्या करना है, बिल्कुल तो तरीके दो हैं, या तो हमें ऐसे करने के बाद इंटू 10 से फिर से मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि भाई 10 से गुणा हो रही थी ना पहले, तो कितना आ गया 1400 आंसर आ गया। लेकिन अब तरीका दूसरा बता रहा हूं, दूसरा क्या है, आप 5 पहले 5 की जो वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू 10, अब 10 से अलग अलग मल्टीपल कर दीजिए। 7 में किया कितना बन गया 70, 2 में किया कितना बन गया 20, मल्टीपल कर देंगे तो कितना बनेगा, यानी कि 1400, 1400 इज द राइट आंसर, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया। चलिए भाई आगे आगे और देख लेते हैं क्या दे रखा है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज से 80,000 रुपयों के बाद 2 वर्ष बाद 20% की चक्रवर्ती ब्याज यानी वार्षिक दर से क्या पूछ रहा है, कितने रुपए हो जाएंगे, ये पूछा है। तो ध्यान देना है, अर्धवार्षिक, इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। क्या कहा गया है,
अर्धवार्षिक यानी ब्याज जो है वो हर 6 महीने बाद लगेगा, एक साल में 2 बार ब्याज लगेगा। तो यहां हमारे पास 2 साल है तो इसका मतलब ब्याज कितना लगेगा, 4 बार लगेगा, 4 साल। ठीक है, हम 4 किस्तें मानेंगे, साल नहीं मानेंगे, 4 किस्तें मानेंगे। तो देखिए यहां पर मूलधन कितना दे रखा है, 80,000। तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ट्रिक है जिससे आपको एकदम से आंसर आएगा। तो हम करेंगे परसेंटेज का मेथड यहां पर अप्लाई। तो देखिए कैसे करना है, जो इसकी वैल्यू दे रखी है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो सीधे सीधे उस वैल्यू को आप लोगों को क्या करना है, फैक्टर में परिवर्तित कर देना है, फैक्टर में चेंज कर देना है। लेकिन यहां पर ध्यान देना है, परसेंटेज क्या है 20%, लेकिन वार्षिक है और यहां पर ब्याज लग रहा है छमाही। तो हम क्या करेंगे, इसे छमाही के रूप में तोड़ लेंगे। तो 10-10 हमने 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो छमाही में कितनी हो गई, 10%, 10% हो गई। अब 10% को फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10, सॉरी, ठीक है ना, 1/10, क्योंकि 10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, क्या हो गया, 10/100, और 0 से 0 काट दिया तो 1/10 हमारा बन गया। क्लियर है। अब देखिए ब्याज, इसका मतलब यह है कि 10 रुपए क्या है, मूलधन है, और 1 रुपए क्या है इस पे ब्याज। अब मिश्रधन कितना बनेगा, तो मिश्रधन बन जाएगा 11, और मूलधन कितना हो जाएगा, तो मूलधन हमारे पास 10 था तो मूलधन 10 ही रहेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष के लिए। इतना काम करने के बाद क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें इसे 2 बार मल्टीपल में लिखना था। ठीक है, 2 बार मल्टीपल में, यानी कि क्या करेंगे, ध्यान देना है, 11 गुणा 11 बटे में भी देखिए 10 गुणा 10। क्लियर है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान देना है कि यहां पर 2 वर्ष कह रहा है और अर्धवार्षिक रूप में बांट रहा है। तो इसका मतलब समय जो है वो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसे 4 बार लिखना होगा, तो इंटू इसे 2 बार और लिख देंगे, 11 गुणा 11। ध्यान देना है, 11 गुणा 11 बटे 10 गुणा 10। क्लियर है, गुणा 10। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो वैल्यू आपकी नीचे की आ गई, ये वैल्यू किसके, ये क्या है, मूलधनी तो है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 80,000। तो इसकी वैल्यू 80,000 के बराबर हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 4 जीरो है एक के आगे, तो एक के आगे 4 जीरो लगा दो। क्लियर है। किसके बराबर हो गया, 80,000 के बराबर। तो 4 जीरो से भाई 4 जीरो काट दिए, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8 के इक्वल आ गई। अब निकालना क्या है, हमें ब्याज निकालना है या मिश्रधन। तो यहां पर पूछ रहा है कि बाद में रुपए कितने हो जाएंगे, बाद में कितने हो जाएंगे, मिश्रधन पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाला ही तो मिश्रधन है। अगर या तो पहले इसकी मल्टीपल कर लीजिए, अगर मल्टीपल नहीं कर पा रहे तो पहले देखिए पूरा मैं आपको सीक्वेंस लिख देता हूं, उसके बाद आप मल्टीपल कर लेंगे। तो पूरा हमें किसका निकालना है, ये 11 11 में 121, 121 ये हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो 2 बार इसकी गुणा कर देंगे 121 के साथ, 2 बार 121 के साथ गुणा कर देंगे। तो देखिए इसका जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये तो आपको करना पड़ेगा, गुणा आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेथड आपका बहुत इजी हो गया। अब क्या होगा, तो सीधे सीधे जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, 1,17,128। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा आपका, 1,17,128 रुपए। क्लियर है, आंसर आपका हो जाएगा। समझ आ गया बिल्कुल। चलिए फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेशन ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, छोटा सा सेशन रखेंगे, ठीक, अबाउट 30 मिनट्स। ओके। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। ध्यान देना है। फिर कहा गया यदि यह निवेश 30% अधिक दर पर निवेश अगर किया जाता तो 900 रुपए अधिक प्राप्त होते। यानी कि मान लीजिए किसी को ब्याज पे पैसे दिए, तो फिलहाल जितने पैसे दिए उतने उसका ब्याज जो भी बना, हमें नहीं पता किस दर पे दिए, लेकिन उसने कहा है कि अगर 3% ज्यादा पे देता तो 900 रुपए और ज्यादा बनते। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 3% की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 900 के इक्वल। क्लियर है। क्वेश्चन को पकड़िए एकदम से। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू 30 के इक्वल आ जाएगी। अब पूछ क्या रहा है, क्या पूछा गया है इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा पॉइंट देखिए, क्या करना है, ये 3% की वैल्यू नहीं होगी इसके बराबर। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब भी बात आती है साधारण ब्याज की, ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज की बात आई अगर, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो केवल हम किससे लेकर चलते हैं, जो हमारी पास दर होती है, रेट होती है, उसे लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है तो हम ईयर के साथ में उसकी मल्टीपल करके लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है, इक्वल रहता है। जितना इस वर्ष लगा होगा उतना ही नेक्स्ट ईयर, उतना ही नेक्स्ट ईयर। क्लियर है। तो कितना होगा, तब हम क्या करेंगे, तो यहां पर 6 × 3, 6 × 18 कितना हो गया, 6 × 3। क्लियर है। यहां पर 18 की वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई, 900। 18 की वैल्यू 900, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 1 की आ जाएगी आपकी
18 पंजी 90, 50 आ गई। निकालनी किसकी है? 100% वैल्यू निकाल देंगे भाई, ठीक है ना, 100% वैल्यू निकाल देंगे। तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें भी 100 से इक्वल गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 5000। कितना हो जाएगा? 5000 रुपए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 5000 रुपीज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके आज के क्वेश्चन। तो देखिए सेशन कैसा था, बिल्कुल सभी को कमेंट्स करके बताना है कि आज का सेशन कैसा लगा। तो आज का सेशन सिर्फ एक आप लोगों के लिए डेमो क्लास की तरह समझ लीजिए, बाकी कल इससे आगे जो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगी कुछ और नया बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सभी को कमेंट्स करके ये जरूर बताना है कि इस क्लास के लिए कौन कौन तैयार है, बिल्कुल। और डेली आपको क्लास अटेंड करनी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। जितना आप लोग सहयोग बनाए रखेंगे क्लास आपकी उतनी अच्छी चलेगी, उतने ही लंबे टाइम तक आपकी चलाई जाएगी, बिल्कुल एग्जाम के लास्ट डेट तक आपकी क्लास चलाई जाएगी, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से पूरा पक्का प्रॉमिस है, लेकिन आप लोगों को साथ बने रहना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जरूर सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ द क्लास ईएडी ग्रुप को आप सभी के सभी सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।